नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की शिक्षा विभाग में अब वो फैसला हुआ है जो होना चाहिए था। बिहार के शिक्षा विभाग ने अब वो ऐलान किया है या वो फैसला लिया है जिस फैसले की दरकार थी। यूं भी कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा फैसला जो है शिक्षा विभाग की ओर से लिया गया है। और यह फैसला ना तो बिहार के शिक्षकों को लेकर है, यह फैसला ना तो बिहार के हेडमास्टरों को लेकर है, ना ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर है। तो यह फैसला है किसे लेकर, जानना चाहिए आपको। यह फैसला है उन गरीब बच्चों के लिए जो बच्चे या तो अपने माँ बाप के साथ चिमनी पर, ईंट भट्ठे पर काम करते हुए अपनी रोजंदारी कमाते हैं, या फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ सड़क निर्माण परियोजनाओं में काम करते हैं, तगाड़ी उठाते हैं, बेलचा उठाते हैं, और उम्र बड़ी छोटी होती है, स्कूल जाने की उम्र में ये सारे काम करते हैं, या अगर नहीं भी कर रहे होते हैं तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। कारण कई है जो हम आगे बताएंगे, और इन्हें लेकर अब शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है वो बेहद सराहनीय फैसला है। और इससे एक बात साफ हो गई है कि शिक्षा विभाग क्या चाहती है। शिक्षा विभाग ये चाहती है कि बिहार का हर एक बच्चा, चाहे वो निचले लेवल का बच्चा हो, चाहे बड़े परिवार का बच्चा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी को पढ़ने का अधिकार है। और वैसे बच्चे जो अपने माँ बाप के दिनचर्या का शिकार होते हैं, जो अपने माँ बाप के दूर जाने के कारण, दूर जाकर काम करने के कारण स्कूलों में नामांकन नहीं ले पाते हैं, गरीबी के कारण नामांकन नहीं ले पाते हैं, वैसे बच्चों पर अब विचार किया गया है और बड़ा फैसला लिया गया है। खबर क्या है? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला के डीएम को निर्देश जारी किया है, और निर्देश में उन्होंने कहा है कि ईंट भट्ठा पर काम करने वाले मजदूरों के 6 से 14 साल के बच्चों को नजदीकी सरकारी विद्यालय में अभियान चलाकर नामांकन कराया जाए। अब उन्होंने क्या कहा है वो लेटर में देखिए। हाल ही के दिनों में निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया है कि काफी बच्चे जिनके माता पिता ईंट भट्ठा, बालूघाट, सड़क निर्माण, अन्य सरकारी या गैर सरकारी बड़ी परियोजनाओं में काम करने के लिए अपना गांव छोड़कर कार्यस्थल पर निवास करते हैं, उन्हें माता पिता के साथ रहने की बाध्यता के कारण पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है। यह भी कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 3(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। इस प्रकार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना ही अनिवार्य है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यह जरूरी है ईंट भट्ठा अथवा अन्य निर्माण स्थलों पर कार्यरत सब श्रमिकों के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की पहचान की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे नामांकित होना चाहिए, मतलब उनका नामांकन ना हो, यह हरगिज नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है ईंट भट्ठा मालिक और अन्य नियोजकों को यह हिदायत दी जाए कि यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां काम करने वाले कामगारों और श्रमिकों के बच्चों का नामांकन निकट वाले सरकारी अथवा निजी विद्यालय में हो। इसके साथ ही वो नियमित रूप से विद्यालय जाएं। ऐसे बच्चों का नामांकन अकादमिक सत्र के बीच में कभी भी हो सकेगा। तो ये तमाम जो है आदेश जारी किए गए हैं। और जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में आपसे कहा है कि बिहार में शिक्षा विभाग का यह अब तक का सबसे बड़ा फैसला माना जा सकता है। वैसे बच्चों पर इस बार ध्यान दिया गया है जो बच्चे चिमनी, ईंट भट्ठे पर या कोई सरकारी योजनाओं में काम कर रहे मजदूरों के जो बच्चे हैं वो दिन भर यूं ही बिता देते हैं। कारण बहुत सारे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है। अगर माँ बाप दूर जाते हैं, ये चिमनी भट्ठा पर काम करने वाले लोग तो 40-40 किलोमीटर दूर चले जाते हैं कमाने खाने के लिए, और वहां उनके बच्चे को रखना मजबूरी होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो बच्चे जो हैं वो विद्यालय में नामांकन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वहां से विस्थापित होकर अब उनके माता पिता कहाँ जाएंगे, दूसरा काम कौन सा तलाश लेंगे, कब कहाँ पे चले जाएंगे, ये गारंटी नहीं होती है। तो इस कारण ये एडमिशन नहीं हो पाता है। लेकिन अब इस सिद्धार्थ के इस आदेश के बाद इस फैसले से बड़ा प्रभाव बिहार के स्कूलों पर भी पड़ेगा और उन बच्चों के विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा जो बच्चे शिक्षा से अब तक वंचित रहते आ रहे थे। बने रहें लाइव सीरीज के साथ। धन्यवाद।